अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवर एक्शन आर लाइक सीड्स। हमारे जो अमल होते हैं, जो हम एक्शन करते हैं, जो काम करते हैं, वो बिल्कुल बीज की तरह के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह हम किसी भी ज़मीन में बीज बोते हैं तो हमें जो जिस टाइप का बीज बोते हैं बिल्कुल एज इट इज़ उसी टाइप का हमें रिवॉर्ड मिलता है। मतलब हम गंदम का बीज बोएंगे तो कल को हम गंदम भी उससे उठाएंगे, हमें गंदम भी एज ए रिवॉर्ड में मिलेगी। इस तरह हमारी ज़िंदगी भी जो है ना, आज हम जिस तरह का काम करेंगे कल को हमें उसी तरह का ही अजर मिलेगा। इट्स मीन हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी। अगर हम लेजीनेस की तरह सोए रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो हमें सक्सेस भी ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं मिलेगी। अभी अगर हम लोग हार्ड वर्क करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी, लेकिन इधर हम लोग जब बीज बोते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ जब उसे बीज उगना शुरू होता है तो साथ में जड़ी बूटियाँ भी आती हैं। इसी तरह हम भी जब अपनी ज़िंदगी में मेहनत करेंगे, कमाल दर्जे की मेहनत करेंगे, तो साथ में क्या आएंगी, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएंगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत ज़्यादा टेंशनें आएंगी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी होगी। क्यों? क्योंकि उधर भी भाई जड़ी बूटियाँ होती हैं। उधर हम सीड्स के साथ क्या करते हैं, जब बीज उगना शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, जब वो जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए हम लोग करते हैं, उसे स्प्रे देते हैं, उसे कोई ना कोई खाद देते हैं, कोई ऐसे केमिकल देते हैं कुछ जड़ी बूटियाँ मर जाएँ। इस तरह हमारी ज़िंदगी में भी क्या है, ये जो हमें एंग्जाइटी होती है, हमें परेशानियाँ होंगी, घबराहट होगी, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएंगी, ये जो हमारी मुश्किलात होती है ना, इनको काबू पाने के लिए एक बेस्ट वेरिएंट है, एक बेस्ट वे है। वो क्या है, क्रिएटर की पहचान कि खालिक कौन है, और उसी के साथ साथ अपनी लक पे यकीन, कुदरत पे यकीन कि देखो ना, हमारे यहाँ क्या है, हमारे पास क्या है, अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ दिए हार्ड वर्क्स। हमारा काम क्या है, हमारा काम सिर्फ हार्ड वर्क्स करना है। रिवार्ड्स तो हमारा काम नहीं है। मतलब हम एक्शन कर सकते हैं, आगे उसका रिजल्ट जो है, रिजल्ट हम पे नहीं है, रिजल्ट उस ज़ात पे है। वो चाहे तो दे, ना चाहे तो ना दे। अब थोड़ा बहुत जब हार्ड वर्क करते जाएंगे, एक दिन एक टाइम आएगा, वो खुद जिस तरह आप चाहेंगे वो क्रिएटर भी आप ही की बात मानेगा, और आप ही की तरह जो मतलब आप चाहते होंगे ना, वही वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। बस उस टाइम तक सब्र चाहिए। सब्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्र के सिवा हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है, इसलिए सब्र करना है। तो अभी हम चलते हैं अपने इस जर्नी को, मतलब फेलियर वाली जर्नी को सक्सेस की तरफ ले जाते हैं, और लॉट ऑफ हार्ड वर्क करते हैं और अपनी लक को भी आजमाते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स मैथमेटिक्स क्लास 12 चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। हम लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं। अच्छा, आज इनइक्वालिटी को नए वे में पढ़ते हैं। इनइक्वालिटी होती क्या है? बेसिकली इनइक्वालिटी सिंपल वे में अगर मैं कहूँ कि आपको लिमिटेशन लगा देती है। इक्वालिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू। इनइक्वालिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। जस्ट एग्जांपल, मैं कहूँ कि हमारे पास स्पीड ब्रेकर कहने लगा, हमारे पास है मोटरवे पे स्पीड कितनी है, आप एक लिमिट लगा दिए, भाई आप 120 तक की स्पीड तक चला सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं चला सकते। अब मैं इसकी अगर एग्जांपल दूं, ये क्या है 120, इधर मैं लिख देता हूँ, ये 120 ये ग्रेटर है एक्स। इट्स मीन क्या, 120 से एक्स स्मॉलर होना चाहिए, आपकी स्पीड 120 से स्मॉलर होनी चाहिए। ये क्या, इनइक्वालिटी बन गई ना। इस तरह हमारी लाइफ में भी ये इनइक्वालिटीज़ बनती हैं। अब लेस अगर करो कि यही कर लो, x लेस देन इक्वल टू 120, आपके पास लिमिट हो जाए कि आपके पास 120 है या 120 से कम की आपने स्पीड रखनी है, तो आपको कोई फ़ाइन नहीं होगा, अदरवाइज़ आपको क्या हो जाएगा, फ़ाइन हो जाएगा। इसी तरह अगर एक दो और एग्जांपल ले लें कि हमारे पास ये जो पार्क्स होते हैं, ये मेरी सोसाइटी में भी पार्क्स हैं। अब पार्क्स सब क्या है, सिंपल के 9 बजे तक ओपन रहेंगे, 9 बजे से पहले तक ओपन रहेंगे, बाद को क्लोज हो जाएंगे। तो इट्स मीन ये भी क्या आ गया, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, उस पर लिमिट लग गई है, तो ये भी मेरे पास इनइक्वालिटी में आता है। अब हम इसी अपने टॉपिक को फर्दर लेके जाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था ना, बेसिकली वो है प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट रिस्ट्रिक्शन। किसी भी चीज़, कोई काम हो रही है ना, उस पर हम लोग कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई रुकावट डाल देंगे या रेजिस्टेंस उसके खिलाफ लगेंगे, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रेंट। अब प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? ईच लीनियर इनइक्वालिटी कंसर्निंग डेली लाइफ प्रॉब्लम। हर वो लीनियर इनइक्वालिटी जो डेली लाइफ प्रॉब्लम के साथ कंसर्न करे, उसे हम लोग कहते हैं, हमारे पास क्या होती है, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट। प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट क्या होती है? ईच लीनियर इनइक्वालिटी कंसर्निंग डेली लाइफ प्रॉब्लम कॉल्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट। इस तरह का नेक्स्ट हमारे पास आएगा प्रॉब्लम कंसंट्रेट्स।
उसमें सिंपल क्या है, इधर सिर्फ एक एस का इजाफा होगा, ये इधर सिंपल कंस्ट्रेंट है, इधर क्या कंस्ट्रेंट्स है। आपको पता है सिंगुलर 1 के लिए यूज होता है, प्लूरल 2 या 2 से ज़्यादा के लिए होता है। इधर सिंपल क्या होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज कंसर्निंग डेली लाइफ प्रॉब्लम आर नोन एज प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। मैं सिंपल इतना लिख देता हूँ कि सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, इसमें क्या होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज कंसर्निंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। अब इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट एक चीज़ होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जो इसमें वेरिएबल यूज होंगे। जस्ट एग्जांपल, इसमें भी कोई वेरिएबल इस टाइप के बनेंगे ना, एक्स वाई की सूरत में। एक मैं आपको बना कर दे देता हूँ कि इसकी एग्जांपल देते हैं डेली लाइफ में। भाई आपका दिल कर रहा है, क्या दिल कर रहा है कि मेरे पास कोई 200 रुपया है, रमज़ान क्योंकि चल रहा है, मैंने इफ्तारी भी करनी है, तो मैंने क्या करना है, कुछ खरीद लेता हूँ, मैं बनाना खरीद लेता हूँ और साथ में मैं कुछ मैंगो खरीद लेता हूँ। जस्ट एग्जांपल, आपने 6 बनाना खरीदने हैं और 6 ही ये एक्स को मैं बनाना कहता हूँ, क्या कहता हूँ, एक्स को मैं बनाना कह देता हूँ और प्लस करता हूँ 6 में मैंगोज, इसको मैं वाई कह देता हूँ। ठीक है, ये मैंगो। हमारे पास कितने रुपए हैं, 200, हमारे पास रुपीज़ हैं 200। तो क्या करेंगे, हमारी क्या चॉइस होगी, भाई मैं जा रहा हूँ एक रेडी वाले के पास, मेरी तो चॉइस होगी, मेरे जेब में 200 रुपये है, मेरी चॉइस ये है कि भाई मैं कम से कम में खरीदूँ, 200 से कम में खरीदूँ। तो ये देखो लेस देन 200 हो जाएगा। भाई मेरे पास 200 है तो ये वाली प्राइस क्या होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 200 की हो, अदरवाइज 200 से कम की हो। अब ये तो हमारा प्रोस्पेक्टिस होगा, हमारा प्रोस्पेक्टिव होगा कि हमारा ये नज़रिया है। अब दुकानदार का क्या नज़रिया होगा, दुकानदार ये चाहेगा भाई इसने मेरे से ये चीज़ खरीदी है 6y, ये खरीदी है, तो भाई मेरा तो ये है कि मैं कम से कम 200 में दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी इनसे मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले लूँ। ठीक है, तो ये दुकानदार का नज़रिया होगा। अब इस तरह होती है ये लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटी मतलब ये प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट। अब डेली लाइफ मैंने आपको बता दी ना कि हमारे साथ क्या कुछ होता है, और इसमें ये जो एक्स और वाई है, क्या एक्स और वाई, ये मेरे पास पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव कह रहे हैं, पॉजिटिव नहीं कहना चाहिए, नॉन नेगेटिव कहना चाहिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे होंगे। अब आगे इसमें क्या है, दी वेरिएबल, इधर मैंने बात कर दी ना, इसमें पहले प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट हो गया, फिर प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स हो गया, उसके बाद एक इधर मेरे पास आता है, इसे कहते हैं हम लोग दी वेरिएबल यूज्ड इन लीनियर इनइक्वालिटी, यूज्ड इन लीनियर इनइक्वालिटी ना करें, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स कह रहे हैं। दी वेरिएबल यूज्ड इन प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स और नॉन नेगेटिव, क्या होंगे, नॉन नेगेटिव। इधर हम माइनस का साइन वी भी पढ़ सकते हैं, नॉन नेगेटिव या सिंपल नॉन नेगेटिव लिख लो। द वेरिएबल यूज्ड इन प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स और नॉन नेगेटिव एंड और कॉल्ड, क्या कहते हैं हम, एंड और कॉल्ड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, इनको क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट कहते हैं हम लोग। अब इनका दूसरा नाम क्या है, दे आर आल्सो कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल, आल्सो कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल। वाई डिसीजन वेरिएबल, बिकॉज दे हेल्प टू टेक डिसीजन, क्या करते हैं, हेल्प टू टेक डिसीजन, CISION होता है, दे हेल्प टू टेक डिसीजन, हमें ये डिसीजन लेने में हेल्प आउट करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, डिसीजन वेरिएबल। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इस चैप्टर का, क्या है वो हमसे पूछेंगे, दी वेरिएबल यूज्ड इन प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स और पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, इंटीजर, तो हम लोग क्या कहेंगे, नॉन नेगेटिव। अब इनको दे आर आल्सो कॉल्ड, या इनको दी वेरिएबल यूज्ड इन प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल। दैट्स, ये डिसीजन वेरिएबल वाला जो पॉइंट है ना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स एंड डिसीजन वेरिएबल था। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे, हमारे पास होंगी फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या होती है, सिंपल, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट
हम अगर ग्राफ वाला ग्राफ देखें, प्लेन देखें, उसमें 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। जो पहला कोऑर्डिनेट होता है उसमें क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, मतलब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अब जिसमें दोनों x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव हो उसे हम लोग कहते हैं इस चैप्टर में या इस मैथ की लैंग्वेज में, इनइक्वालिटी की लैंग्वेज में उसे कहते हैं फिजिबल रीजन। क्या कहते हैं? फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या होगा? द रीजन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसा रीजन जो पहले क्वाड्रेंट में लाई करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं फिजिबल रीजन। अब इसकी एक कंडीशन होगी, याद रखना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सारे क्वेश्चन में ये दिया होगा, 5.2 में क्या दिया होगा, 5.2, 5.3 में ये चीज़ दी होगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट्स मीन ये कौन सा रीजन होगा? फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन जब ये दिया हो, इट्स मीन आपने क्वेश्चन का आंसर या ग्राफ किस में बनाना है, किस क्वाड्रेंट में बनाना है, हमेशा पहले क्वाड्रेंट में बनाना है, ये बता रही है चीज़। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? फिजिबल रीजन हो गया ना, इधर होगा फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन। हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन कौन से होंगे? हर वो पॉइंट जो फिजिबल रीजन में आता है उसे हम लोग कहेंगे फिजिबल सोल्यूशन। मतलब फिजिबल रीजन कौन सा? पहला क्वाड्रेंट। हर वो पॉइंट जो पहले क्वाड्रेंट के आंसर में है। शर्त क्या? आंसर साफ ज़रा है, जो पॉइंट आंसर आएंगे ना उनमें जो पॉइंट होंगे उन्हें हम लोग कहेंगे फिजिबल सोल्यूशन। आगे अगर मैं बात करूं फिजिबल सोल्यूशन सेट, तो सारे पॉइंट्स के मजमूए को हम लोग पता है सेट कहते हैं। अगर सारे आंसर में से जो सारे पॉइंट्स आएंगे उन्हें हम कहेंगे फिजिबल सोल्यूशन सेट। इधर एक बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है। फिजिबल सोल्यूशन कितनी किस्म के हो सकते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ फिजिबल सोल्यूशन या हाउ मेनी नंबर ऑफ फिजिबल सोल्यूशन? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन के कितने नंबर होते हैं? इनफाइनाइट। अभी मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ तो उसमें मैं आपको ना डिटेल से बताऊंगा। सिंपल जब आंसर आएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कितने आंसर हो सकते हैं या फिजिबल सोल्यूशन में कितने पॉइंट हो सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं 5.2 क्वेश्चन की तरफ। 5.2 एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स? लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी तक हमने जो पहले किया ना 5.1 वो सिंपल हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन ही थे। अब 5.2 आ गई तो 5.2 में मेरे पास क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 हम ट्राई करते हैं या क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 इज x प्लस वाई। क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है? ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज। हमने कौन सा ग्राफ बना? फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन मीन हमने पहले क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाना है। उसमें क्या? एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। और हर केस में हमने क्या बनाने? कॉर्नर पॉइंट्स भी बनाने हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। पार्ट 2 में हम मेरे से क्या डिमांड करता है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 एंड -2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 एंड साथ में क्या दिया है मुझे? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मेरा क्वेश्चन। अब मैंने ग्राफ भी बनाना है और साथ में कॉर्नर पॉइंट्स भी देने हैं। सिंपल ग्राफ वगैरह सब कुछ वही सीन है जो हम पहले करते हैं, बस कॉर्नर पॉइंट भी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। इसमें बात एक यही है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट्स मीन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सिर्फ आंसर हमारा पहले क्वाड्रेंट में आएगा। तो सिंपल क्या करते हैं? इसको नंबर 1 का देते हैं इनइक्वालिटी, इसको 2 का दे देते हैं, इस वाली को 3 का दे देते हैं और इसको 4 का देते हैं। पॉइंट हमारे पास बिल्कुल एज इट इज वही है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है? हमने करना है दी बाउंड्री लाइन इक्वेशन, दी बाउंड्री लाइन इक्वेशन ऑफ 1 की हमारे पास बाउंड्री लाइन इक्वेशन क्या होगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इसको नंबर भी 5 का दे देते हैं क्योंकि 4 तक इधर हमारे पास ये यूज हो गई है। अब क्या करते थे हम लोग? लेट करके x को 0 को रख लेते थे, लेट x इज इक्वल टू 0। x को 0 रख लिया तो y मेरे पास क्या आ गया? y इज इक्वल टू 5 आ गया। इट्स मीन जब हमने 0 लिया x को तो y मेरे पास क्या आया?
5 है, एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, लेट y को 0 रख लेते हैं। क्या रखेंगे, y इज इक्वल टू 0। जब इसी इक्वेशन में y को 0 रखेंगे तो x मेरे पास क्या आएगा, x मेरे पास आएगा 5। इट्स मीन 5 0 आ जाएगा ना, x मेरे पास पहले आता है, y मेरे पास बाद में आता है। देन हमारे पास आपको पता है कि पॉइंट क्या होता है, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट मैंने एग्जांपल दी थी कि डॉक्टर की तरह काम करता है, जिस तरह ये चेकअप करता है ना, ये भी चेक करता है। टेस्ट पॉइंट हम लोग क्या लेंगे, 0 0। मैंने क्या कहा था, 0 0, क्योंकि 0 0 आप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा आपके लिए। और इसको किस में पुट करना होता है, टेस्ट पॉइंट को हमेशा इनइक्वालिटी में, जिसको हम 1 को यूज़ करें ना तो इधर 1 में पुट करेंगे। तो x प्लस 1 क्या है, x प्लस वाई, ये मेरे पास लेस देन इक्वल टू 5 है। x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 0 लेस देन 5 है ना, ये को 0 5 से छोटा ही होता है ना। इट्स मीन ये चीज़ क्या होगी, ट्रू। जब चीज़ ट्रू हो तो सोल्यूशन कौन सा होता है, सोल्यूशन इज ओरिजिन साइडेड। कौन सा होता है, सोल्यूशन इज ओरिजिन साइडेड। कौन सा सोल्यूशन होता है, ओरिजिन साइडेड। एंड देन मेरे पास अगर एक तो मैंने फाइंड कर लिए, अब नेक्स्ट मैं चलता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अब 2 का मैं यही करता हूँ, बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन के और नाम क्या होते हैं बताएं भला, बाउंड्री लाइन इक्वेशन। बाउंड्री लाइन के और नाम होते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन एंड कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। सॉरी ये EQ होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ 2 की बाउंड्री लाइन इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और इसको मैं 6 का नाम दे देता हूँ, ये बन जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे, वही लेट x इज इक्वल टू 0। जब x 0 पुट करेंगे तो y मेरे पास क्या आएगा, 2। इट्स मीन 0 2 मेरा पॉइंट आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा लेट y इज इक्वल टू 0, y 0 इसी में पुट करेंगे तो मेरे पास ये -2x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल आ जाएगा। ये -x इज इक्वल टू 1 है ना, ये माइनस इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1। इट्स मीन डैट कि मेरे पास जब x -1 होगा, y मेरे पास क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद हमने क्या लेना होता है, एज यू नो का टेस्ट पॉइंट लेना होता है। टेस्ट पॉइंट मुझे टेस्ट करके बताएगा कि सोल्यूशन ओरिजिन की किस साइड पे मेरा सोल्यूशन होगा, और टेस्ट पॉइंट एज यू नो का 0 0 लेना है। ये 0 0 मैंने ले लिया। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, ये 0 0 ले लिया है ना, अब मैं क्या इसको पुट करूँगा, अब 2 यूज़ कर रहा हूँ ना, ये 2 इस 2 में पुट करूँगा, -2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2। अब क्या -2x प्लस वाई इज लेस देन 2, या सॉरी इधर x की जगह और y की जगह क्या पुट करना है, x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0, तो ये 0 हो जाएगा, 0 लेस देन 2। अब भी 0 2 से छोटा ही होता है ना, इट्स मीन ये क्या चीज़ हो जाएगी, ट्रू। जब ये चीज़ ट्रू हो जाएगी इट्स मीन सोल्यूशन कौन सा होगा, सोल्यूशन इज ओरिजिन साइडेड। ओरिजिन साइडेड मतलब जब भी ट्रू होता है सोल्यूशन ओरिजिन साइड होता है, जब फॉल्स होता है सोल्यूशन इज नॉन ओरिजिन साइडेड। अब ये देखो, ये मेरे पास चीज़ हो गई। अब साथ में ये जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कौन से कोऑर्डिनेट होगा, आंसर मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। किस में आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब मैं चलता हूँ अपने ग्राफ की तरफ। मैं एक प्लेन ड्रा करता हूँ, ये मेरे पास प्लेन आ गया। अब प्लेन में क्या करो, सिंपल ये x एक्सिस है, ये x प्राइम होता है, ये y प्राइम होता है नीचे, और ऊपर y होता है। अब इसमें कुछ पॉइंट ड्रा करता हूँ, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। हेयर सिंपल एज इट इज़ पॉइंट ड्रा कर लूँगा, 5 4 3 2, सॉरी इधर एक पॉइंट इधर लगा लेते हैं, 3 2 एंड 1। इसको थोड़ा सा नीचे, ये वाले सेम एज इट इज़ इधर भी पॉइंट आ जाएंगे। अब हमने करना है क्या, ये देखें, पहला पॉइंट मेरे पास कौन सा है, 0 5 है, दूसरा क्या है 5 0। पहले पॉइंट 0 5 0 मतलब x 0 y 5 है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0 5। अब दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या 5 0, ये पॉइंट आ गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको आपस में ड्रा कर लेना है। इस इक्वेशन को, ये बाउंड्री लाइन की इक्वेशन होती है, ये जो स्ट्रेट लाइन, सो ये लाइन है ना, ये बाउंड्री लाइन इक्वेशन की लाइन होती है, याद रखो, ये वाली x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की, इसे हमने कौन सा नेम दिया 5 का, तो इधर मैं 5 ड्रा कर दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। अब अच्छा एक चीज़ याद रखो, हमारा सोल्यूशन किस में आना है, हमारा सोल्यूशन आना है सिर्फ ओरिजिन वाली साइड पे, मतलब सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में आना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है। और इससे मुझे क्या पता चला था, इधर से देखो, ये ट्रू है, जब ट्रू है तो सोल्यूशन किस साइड पे होगा, ओरिजिन की साइड पे। इट्स मीन ये सारा मेरा इसका सोल्यूशन हो जाएगा।
ये सारा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है। अब नेक्स्ट मेरे पास दूसरी क्या है, ये दूसरा पॉइंट। और एक और चीज़ कभी भी गलत नहीं करनी कि एक पॉइंट इधर से ले लिया, इस इक्वेशन में से ले लिया, एक पॉइंट इस इक्वेशन में से ले लिया, नहीं, जिस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर स्टार्ट किया उसी में से दोनों पॉइंट लेने हैं। अब दूसरा क्या है, ये 0 2 -1 0, 0 2 यहाँ पे आ जाएगा, 0 2 -1 0, -1 0 यहाँ पे आ गया। अब इसको मैंने क्या करना है, मैंने इसको स्टार्ट कर ये मिला देना है, ठीक है। अब इसको मैंने 6 का नाम दे दिया। अब इसका ये भी क्या है, ये भी ट्रू है, क्या है, ट्रू है। इधर देखो ट्रू है तो सोल्यूशन इज ओरिजिन साइड, मतलब इसके ओरिजिन ये नीचे है ना, तो ये सारा सोल्यूशन आ जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि सोल्यूशन इस क्वाड्रेंट में नहीं होना, हमेशा होना है पहले क्वाड्रेंट में। तो ये देखो, इसको मैं हाईलाइट डबल कर दूंगा, तो ये सोल्यूशन आ गया। अब देखना है किस में कॉमन आ रहा है, ये देखो जिसमें डबल डबल आ रहा है ये कॉमन है, और ये जो सिंपल एक लाइन मैंने ये इधर ड्रा की थी, तो इसमें मेरा सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन वाला पार्ट हमने सोल्यूशन लेना होता है। तो ये आ गया मेरे पास सोल्यूशन, ठीक है, ग्राफ बन गया। अब ग्राफ में मैंने एक बात कही थी ना कि फिजिबल सोल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ये देखो फिजिबल पहले क्या है, फिजिबल रीजन कौन सी है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाली रीजन जिस जो सोल्यूशन का पार्ट भी बन रही है, ये वाली रीजन, ये मेरे पास फिजिबल रीजन है। और फिजिबल सोल्यूशन क्या होते हैं, ईच पॉइंट इन फिजिबल रीजन। अब देखो स्टूडेंट्स, इस सारी रीजन में इतने में कितने फिजिबल कितने पॉइंट हो गए, इनफाइनाइट पॉइंट है। कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। सो मेरे पास इनफाइनाइट फिजिबल रीजन होंगे, सॉरी इनफाइनाइट फिजिबल पॉइंट कह रहे हैं, फिजिबल सोल्यूशन कह रहे हैं, इनफाइनाइट फिजिबल सोल्यूशन होंगे। अभी तक हमने ना दो इस टाइप के एमसीक्यूज किए हैं। एक ये किया है कि हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ के सोल्यूशन भी इनफाइनाइट होते हैं, दूसरा मेरे पास जो फिजिबल सोल्यूशन होंगे वो भी इनफाइनाइट ही होंगे। अब ये था हमारा एक किस्म का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स। हमने इसके क्या फाइंड करने हैं, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। हम ये स्टार्ट वाले को रेज कर देते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं। सॉरी इस इक्वेशंस की भी हेल्प और चाहिए होगी मुझे, मैं इधर लिख लेता हूँ। कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने, कॉर्नर पॉइंट्स होते क्या हैं, पहली बात तो क्या होती है, दो बाउंड्री लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। कॉर्नर पॉइंट में बेसिकली दो बातें होती हैं, एक वो होती है कि दो बाउंड्री लाइन जिस पॉइंट में आपस में इंटरसेक्ट करें और वो पॉइंट सोल्यूशन का भी हिस्सा हो, उसे हम लोग कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। अब ये देखें, अब यहाँ पे बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट कर ली है ना, एक ये पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट मेरे पास सोल्यूशन का पार्ट है भाई, बिल्कुल है, तो एक ये कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा। ये देखो, ये भी दो बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट करें ना, एक ये वाली एक ये वाली, तो ये भी मेरे पास कॉर्नर पॉइंट है क्योंकि सोल्यूशन का हिस्सा भी है। और ये देखें, यहाँ पे मेरे पास दो बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट करनी और सोल्यूशन का पार्ट है, तो ये भी मेरे पास आ जाएगा। और एक ये पॉइंट, ये भी मेरे पास दो लाइन इंटरसेक्ट कर ली है ना, और सोल्यूशन का पार्ट भी है, ये भी मेरे पास कॉर्नर पॉइंट होगा। और ये देखें, यहाँ पे दो बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट तो कर रही है, लेकिन ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा। तो इधर मैं कॉर्नर पॉइंट की हेडिंग देता हूँ, कॉर्नर पॉइंट्स की हेडिंग दे दी। अब देखो ये क्या है, 0 0, ये तो मुझे पता है 0 0 है। अब ये क्या, ये x, ये इधर x 5 है और y क्या 0 है, इसमें 5 0 हो गया। इसमें क्या है, इसमें मेरे पास था 2 है, मेरे पास y 2 है और x क्या 0 0 2 आ गया। सही, अब इसमें ये मुझे नहीं पता, ये तो मैंने फाइंड करना है। अब ये फाइंड कैसे करना है, दो इक्वेशन जो ली है ना, x + y = 5 लिखो, x + y = 5। दूसरी क्या है, -2x + y, -2x + y = 2, ये लिखो। अब इन दोनों के कोएफिशिएंट देखो, ये y और ये y आपस में सेम है ना, मतलब इन दोनों को आपस में माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। माइनस करना तो साइन को चेंज करना पड़ेगा, ये y वैसे कैंसिल, x + 2x मेरे पास 3x हो जाएगा। 5 में से 2 निकाला, ये भी 3 आ गया, ये 3 से 3 कैंसिल, x = 1। अब x 1 है ना, इसको किसी भी एक में पुट कर दो, मैं पहले में पुट कर रहा हूँ, तो ये 1 + y = 5, तो y = 5 - 1, सॉरी 1 आएगा, 5 - 1, तो मेरे पास y क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, y = 4 आ जाएगा। तो इट्स मीन डैट मेरे पास 1 और 4 ये वाला पॉइंट आ गया, 1 4, ये वाला पॉइंट क्या है 1 4। अब स्टूडेंट थोड़ा सा टेक्निकली जब देखोगे ना, अभी ये मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैंने छोटा ग्राफ बनाया, जब अपनी कॉपी पे बनाओगे ना तो एक टेक्निकली दिमाग में देखना कि आपको कैसे पता चलता है कि ये मैंने पॉइंट ठीक लिया है गलत लिया है। जब इधर से देखोगे ना, ये देखो ये पॉइंट, ये अब नीचे से जब लेके आओगे ना, ये देखोगे ये 1 के साथ बिल्कुल करीब करीब, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि हमारी जो ग्राफ में ना मिस्टेक्स भी हो सकती है, नीचे से 1 के तरफ आएगा मतलब 1x होगा, और इधर जब आप करेंगे ना परपेंडिकुलर तो ये 4 के साथ जाएगा, तो इसलिए 1 4 जब ये पता चल जाएगा ना ऐसे है, तो फिर आपको समझ लग जाएगा मेरा कॉर्नर पॉइंट बिल्कुल ठीक आया। अब फर्दर हमने लिखने भी एक कॉर्नर पॉइंट है कौन कौन से, तो लिख देंगे, एक ये 0 0 है,
दूसरा पॉइंट मेरे पास कौन सा है, ये 02 पॉइंट है, 02 पॉइंट हो गया। और ये पॉइंट कौन सा है, 14 निकाला हमने, 14 पॉइंट हो गया। और एक ये पॉइंट निकाला है मेरे पास 50। तो ये स्टूडेंट्स 4 मेरे हैं कॉर्नर पॉइंट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो बिला झिझक हमसे रब्ता करें। मैं इंशाल्लाह अपना आपको ईमेल भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा और ट्विटर अकाउंट भी दे दूंगा। और फिर भी इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स तो भाई आपका है, आप अपने क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह हम लोग उससे विद डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।